हमने पिछली वीडियो मूलांक 9 पर बनाई थी, जिसके साथ ही हमारी जो पहली श्रृंखला थी 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक की, वो कंप्लीट हुई है। तो आज हम नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, मूलांक और भाग्यांक, इनका कॉम्बिनेशन। आज हम जानेंगे मूलांक 1 और भाग्यांक 1 कैसा होता है। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। मैं हूं अनामिका मराठे, न्यूमरोलॉजिस्ट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को निवेदन करूंगी, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज से हम नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन होगा। पहली सीरीज तो हमने सिर्फ मूलांक की देखी है, तो मूलांक कैसे निकाला जाता है ये तो हमने देख लिया है, लेकिन इसमें फिर से मैं बता देती हूँ। जिनका भी जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है, उनके अगर डेट ऑफ बर्थ की टोटल की जाए तो वो सिंगल डिजिट पर 1 आती है। जैसे कि 28 तारीख है तो 2 + 8 1 हो गया, इस तरह से। तो इसे हम मूलांक कहते हैं। कोई इसे ड्राइवर नंबर से जानते हैं, कोई इसे किंग नंबर से जानते हैं, साइकिक नंबर से भी जाना जाता है। तो इस तरह से हमने ये मूलांक निकाला है। अब हम भाग्यांक कैसे निकालेंगे, तो आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ जो है उसे अगर आप पूरी तरह से जोड़ते हो तो उसका जो डिजिट आता है उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, उसे हम भाग्यांक कहते हैं। जैसे कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 1958, तो इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को अगर आप जोड़ते हो तो वो सिंगल डिजिट पर 1 आता है। तो इस तरह से हमने इनका मूलांक निकाला है और भाग्यांक निकाला है, जो आता है 1 मूलांक और 1 भाग्यांक। तो ये 1 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से काम करता है, ये 1 और 1 का कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है। 1 नंबर यानी कि सूर्य भगवान का नंबर, और सूर्य भगवान एक बहुत ही पावरफुल नंबर है। उनके अगर क्वालिटीज आप देखोगे तो वो हमेशा देना जानते हैं, लेना तो वो जानते ही नहीं। तो वही क्वालिटीज इन लोगों में भी पाई जाती है। 1 नंबर वाले लोगों में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है, बहुत एनर्जेटिक होते हैं ये लोग, अट्रैक्टिव होते हैं, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा एम्बिशन होती है, महत्वाकांक्षी होते हैं ये लोग। इनके मन मुताबिक अगर कुछ नहीं होता है तो ये रूठ पड़ते हैं। ये लोग दूसरों को मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीडम पसंद करते हैं, पावर पसंद करते हैं। इन्हें किसी के अंडर काम करना अच्छा नहीं लगता। इन्हें अगर कोई रोक टोक करेगा तो वो उन्हें पसंद नहीं होता है। गुस्सा तो इनके अंदर बहुत होता है, ईगो भी बहुत होता है। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा कड़वा भी बोल देते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला दुखी हो जाता है, और इनके पावर का कभी कभी गलत इस्तेमाल भी ये लोग कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी इनका थोड़ा नुकसान हो जाता है। ये लोग मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं। शुरू में इनके पास भले ही कुछ नहीं होगा, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत से ये बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। गिरेंगे फिर भी उठेंगे और फिर से मेहनत करेंगे, लेकिन मुकाम पे ज़रूर पहुंचेंगे। इस तरह का इनका स्वभाव होता है। बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत वर्कहोलिक होते हैं। इसलिए इनके जीवन में कभी कभी एक चीज़ की कमी रह जाती है, इनकी फैमिली। मैरिज लाइफ में थोड़ा सा इन्हें प्रॉब्लम होता है। ये एक पावर का नंबर है, इसलिए इनको अथॉरिटी ज़्यादा पसंद होती है, दूसरों पर हुक्म करना ज़्यादा इन्हें पसंद होता है। ये पॉलिटिक्स में ज़्यादा जाते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्री बड़े बड़े खड़े करते हैं, PSI बनते हैं, IAS ऑफिसर्स बनते हैं। गवर्नमेंट के जॉब इन्हें बहुत ज़्यादा सूट करते हैं,
खुद का व्यवसाय इन्हें बहुत ज़्यादा सूट करता है। ये अगर नौकरी करते हैं तो उसमें ये बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, और अगर करेंगे भी तो बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन पर ये हमेशा काम करेंगे। एनर्जी से रिलेटेड ये काम कर सकते हैं, खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं, फैक्ट्रीज डाल सकते हैं, या उन फैक्ट्रियों में ये काम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट डाल सकते हैं। इन लोगों को लाइफ में काफ़ी बार धक्का भी लगता है, उससे भी ये उभरते हैं, फिर से अपना काम शुरू करते हैं। इन्हें यूं ही बैठना पसंद नहीं होता है, खाली बैठना ये पसंद नहीं करते हैं। मेहनती होते हैं, इनके जीवन में भी काफ़ी स्ट्रगल होता है, लेकिन वो स्ट्रगल करते करते बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ते हैं। हमेशा काम करना ये पसंद करते हैं। तो ऐसे लोग अपने साथ खुद का ऑरा लेके घूमते हैं। ये अगर कुछ किसी रूम पे चले जाएंगे तो एक अलग ही छाप छोड़ेंगे। इनका एक अलग ही ऑरा होता है, एक चमक होती है, उसकी वजह से लोग अपने आप इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। निर्णय लेने में घबराते नहीं है, चाहे वो सही हो या गलत। रिस्क टेकर होते हैं और रिस्क लेते हैं, इसीलिए तो ये सक्सेसफुल भी बनते हैं। एक और एक का अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे तो जैसे कि धीरू भाई अंबानी जी हो गए, तो इन्होंने भी अपनी कड़ी मेहनत से ऊंचाइयों को छुआ है। तो इस तरह से ये एक नंबर वाले जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लोग होते हैं। स्ट्रगल तो इनके जीवन में भी काफ़ी था, स्ट्रगल करके ही ये इस पोजीशन पर पहुंचे थे। इनके जीवन का अगर लकी साल देखा जाए तो जैसे कि 1 हो गया, 19 हो गया, 37 हो गया, 46 हो गया, 55 हो गया, 64 हो गया, ये इनके जीवन के लकी साल है। इसमें अगर ये कुछ करते हैं तो ये ज़रूर सक्सेस पाते हैं। अब जितने भी एक नंबर वाले लोग होंगे उन सभी में एक जैसे क्वालिटीज़ देखी जाएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर एक के नंबर्स डिटेल्स में अलग अलग होते हैं, कॉम्बिनेशंस अलग अलग होते हैं, उनके और भी ग्रह देखे जाते हैं, उनका नेम देखा जाता है। जैसे कि अब देखोगे आप 1 नंबर हो गया, 10 हो गए, 19 हो गए और 28 हो गए, तो सबसे अच्छी जो डेट मानी जाती है वो 19 नंबर मानी जाती है, क्योंकि 19 नंबर यानी कि उसमें 1 नंबर आ गया, 9 नंबर आ गया, 1 हो गया सूर्य का नंबर, 9 हो गया मंगल का नंबर। तो ये दोनों की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है, इसलिए 19 नंबर ये सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है मूलांक 1 के में। उसके बाद दूसरा नंबर माना जाता है 28 नंबर, उसमें आता है चंद्रमा और शनि, इनका कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के 1 नंबर बनता है। तीसरा अंक आ जाता है फिर 1 और 10। जिनका भी जन्म 10 नंबर पर हुआ है वो एक कार्मिक नंबर कहा जाता है। कार्मिक नंबर यानी कि उनके पिछले जन्मों में उन्होंने जो भी बुरे कर्म किए हैं उसके लिए उन्हें ये 10 नंबर मिला है और उसी डेट पर ये जन्म लेते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इस जन्म में उन्हें उनके बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना है, इसलिए इनका ये जन्म हुआ है। तो इसलिए ये नंबर ज़्यादा अच्छा माना नहीं जाता, तो इसलिए ये हायरार्की है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा नंबर माना जाता है 19, उसके बाद 28 और फिर 1 और 10। इस तरह से इनकी हायरार्की होती है, तो उस हिसाब से ही इन्हें रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो इस तरह से आज हमने 1 और 1 का कॉम्बिनेशन देखा है, मूलांक 1 और भाग्यांक 1। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, आप इसे कितना मैच करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।